नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। न्यायपालिका द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की सफलता के लिए व्यवहार न्यायालय सभागार में हुई अहम बैठक। नगर थाना की पुलिस ने एक पिकअप वैन से 4,964 बोतल शराब किया बरामद। बरौली के पेट बिरैचा गांव में करंट लगने से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ गांव की सड़कों पर आया 1 फीट तक पानी। प्रशासन ने कहा नहीं है कोई खतरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा का शेड्यूल। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच कैंपेन कार्यक्रम के सहयोग से जिला विधिक सेवा प्राधिकार की टीम गांव-गांव में जाकर नालसा और डालसा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता को दे रही है। इसके संदर्भ में आज व्यवहार न्यायालय के सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सुलभ न्याय प्रदान करने के विषय पर चर्चा किया गया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ परिवार न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री राकेश कुमार सिंह के हाथों किया गया और इसमें जरूरतमंद लोगों को उनके केस की पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ता की तैनाती एवं सुदूर इलाकों के लोगों की पीएलवी के जरिए सुलभ न्याय प्रदान करने के विषय पर चल रहे जन जागरण अभियान की समीक्षा की गई और इसमें उत्कृष्ट योगदान देने वाले कर्मियों की प्रशंसा की गई। इसी कड़ी में आज लोक अदालत के द्वारा आजादी का मनाया जा रहा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के पैनल अधिवक्ताओं के नेतृत्व में जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आज पैनल अधिवक्ता राजकुमारी देवी और पीएलवी सबीना परवीन के द्वारा शहर के शिक्षा विभाग परिसर और प्रखंड कार्यालय परिसर के साथ एक डेरवा, सरेया और मठिया क्षेत्र में जन जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को बताया गया कि लोक अदालत के माध्यम से कैसे अपने विवादों का निपटारा हमेशा के लिए कर सकते हैं और तनाव मुक्त रह सकते हैं। इसके लिए क्या प्रक्रिया है और यह कैसे होता है, इसकी जानकारी आम जनता को दी गई। इस दौरान उपस्थित कर्मियों ने बताया कि लोक अदालत में ना तो किसी की जीत होती है और ना ही किसी की हार होती है। यहाँ आपसी समझौते के आधार पर मुकदमे का निपटारा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाता है और इसमें लोगों को लीगल एड क्लिनिक के माध्यम से कानूनी सहायता भी दी जाती है और लोक अदालत की तरफ से विधिक सहायता भी जरूरतमंद लोगों को दी जाती है। इन सब की जानकारी अधिकारियों और कर्मियों के द्वारा डोर टू डोर जाकर चौपाल लगाते हुए लोगों को दिया जा रहा है। नगर थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बंजारी मोड़ के पास फ्लाईओवर के नीचे छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश से आ रही एक पिकअप वैन को पकड़ा, जिसमें 4,965 बोतल शराब रखा हुआ था। हालांकि पुलिस को चकमा देकर शराब तस्कर भागने में कामयाब रहा, परंतु नगर इंस्पेक्टर ललन कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने शराब और पिकअप वैन को जब्त कर लिया है तथा अज्ञात कारोबारी के विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उसके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बरौली थाना क्षेत्र के पेट बिरैचा गांव में बिजली के करंट लगने से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। प्राप्त सूचना अनुसार घर में बिजली के पंखे से दौड़ रहे करंट की चपेट में यह बच्चा आ गया, जिसके वजह से उसकी मौत हो गई। हालांकि परिजनों के द्वारा बच्चे को सदर अस्पताल लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद बच्चे के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। गंडक नदी में वाल्मीकि नगर बराज से बुधवार की देर शाम तक पानी का डिस्चार्ज चलता रहा, जिसमें कुल 2,34,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इसके वजह से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली और नदी क्षेत्र में आने वाले कुछ गांव की सड़कों पर 1 फीट तक पानी भी भर गया। हालांकि ज्यादा बाढ़ की संभावना नहीं है और न ही बांध पर भी किसी तरह का कोई खतरा है। फिलहाल स्थिति पूर्ण रूप से सुरक्षित है। इसकी जानकारी आज जिला प्रशासन की टीम ने नदी क्षेत्रों का दौरा करते हुए दी। जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के द्वारा स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा की तिथि जारी कर दी गई है। यह 2019-22 सत्र की होने वाली परीक्षा है, जो 31 अक्टूबर से शुरू होगी और 27 नवंबर तक कई अलग अलग चरणों में इसे संपन्न कराया जाएगा। इसके लिए जयप्रकाश विश्वविद्यालय की तरफ से परीक्षा प्रोग्राम का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है।
गंडक नदी में हुए जलस्तर की वृद्धि के वजह से आज डुमरिया घाट पुल के समीप एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। दरअसल वहां गंडक नदी की तेज धारा में एक नाव बहने लगी। जिस नाव पर बैठे 3 लोग जब गंडक नदी में डूबने लगे तो किसी तरह वे लोग तेज धारा में कूदकर और तैरते हुए मुश्किल से अपनी जान बचा पाए। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यह घटना मोहम्मदपुर के डुमरिया घाट पुल के समीप हुआ, जिसके वजह से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। तो वहीं जान बचाने वाले तीनों लोगों की स्थानीय लोगों ने काफी प्रशंसा की। आज थामे प्रखंड मुख्यालय में सरपंच पद के लिए नामांकन करने आए एक प्रत्याशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर पहले से गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। इसकी जानकारी थामे थानाध्यक्ष ने दी और प्राप्त सूचना अनुसार यह गिरफ्तार प्रत्याशी नारायणपुर गांव का नसीरुल्लाह मियां बताया जा रहा है। यह सरपंच पद का प्रत्याशी था और इस पर पहले से मुकदमा दर्ज था, जिसमें पुलिस को इसकी तलाश थी। वहीं जैसे ही यह सरपंच प्रत्याशी नामांकन कराने के लिए प्रखंड मुख्यालय पर आया तो वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने इसकी पहचान कर ली और इसको गिरफ्तार कर लिया। बैकुंठपुर क्षेत्र में बाढ़ के वजह से 25 रास्तों की स्थिति काफी खराब हो चुकी है और इसके निर्माण कार्य का अभी तक शुभारंभ नहीं हो पाया है, जिसके वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और चुनावी माहौल में मतदान कर्मियों और प्रशासन के लोगों को भी इस जर्जर रास्ते का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए स्थानीय लोगों को काफी चिंता है और लोग जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द इस क्षेत्र के सभी सड़कों का मरम्मत संपन्न कराया जाए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने मीरगंज थाना क्षेत्र के मटिहानी माधो गांव के निवासी सोनू कुमार को 73 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी उत्तर प्रदेश से शराब ला रहा था, जिसके बाद पुलिस ने वाहन जांच करते हुए इसको गिरफ्तार कर लिया। बैकुंठपुर के धर्मबारी पंचायत में मनरेगा योजना के तहत लगाए गए पेड़ संरक्षण के अभाव में सूख रहे हैं। इसकी जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है। लोगों ने बताया कि लगभग 75% पेड़ यहां संरक्षण के अभाव में बर्बाद हो रहे हैं। हालांकि इसकी जिम्मेदारी स्थानीय लोगों को दी गई है और इस पेड़ के रख रखाव के लिए जिला प्रशासन ने एक कर्मी की तैनाती भी की है, परंतु कर्मियों की उदासीनता से यह सब स्थिति देखने को मिल रही है। जिला प्रशासन को इस पर सख्ती से कार्य करना होगा, अन्यथा पेड़ लगाए जाएंगे परंतु वह टिक नहीं पाएंगे तो योजना अपने उद्देश्यों को पूर्ण नहीं कर सकेगी। भोरे थाना क्षेत्र के खदही गांव निवासी एक शराबी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि खदही गांव के सुरेन माझी का पुत्र नन्हे माझी अपने गांव में ही शराब पीकर हंगामा कर रहा था। इसी बीच किसी ग्रामीण ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी और मौके पर पहुंचकर तत्काल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराबी को गिरफ्तार कर लिया और मेडिकल जाँच कराने के बाद उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। आज कई जगहों पे सड़क दुर्घटना की भी खबर आई, जिसमें अलग अलग मामलों में 4 लोग घायल हो गए हैं। इसमें खैरा आजम गांव की मुन्नी देवी, बनकटी गांव के अर्जुन कुमार और बैकुंठपुर से संजीव कुमार एवं मठिया गांव की राधा देवी शामिल हैं। इन सबका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है। भोरे प्रखंड के जगदौली पंचायत के 2 गांवों में बड़े बिजली के बकायेदारों का कनेक्शन काट दिया गया। इस दौरान 10 लोगों के कनेक्शन काटे जाने की खबर आई है। प्राप्त सूचना अनुसार इन लोगों ने बिजली का बिल नहीं भरा था और इनकी मोटी रकम हो गई थी, जिसके बाद बिजली विभाग के तरफ से इनका बिजली का कनेक्शन काट दिया गया। नगर थाना क्षेत्र के बंजारी मोड़ के पास बोलेरो की चपेट में आने से बाइक पर सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। इसमें एक व्यक्ति का नाम शमशेर आलम है तो दूसरे का नाम सरफुद्दीन बताया जा रहा है। ये दोनों लोग बंजारी मोड़ के समीप एक बोलेरो से टकरा गए, जिसमें ये लोग घायल हो गए। असमय हुई बारिश के वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है और उनके फसलों के मुआवजा के लिए हम पार्टी के नेताओं ने सरकार से मांग की है और हम पार्टी के नेताओं ने पत्र लिखकर कृषि मंत्री को निवेदन किया है कि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए, क्योंकि असमय हुई बारिश के वजह से किसानों का फसल काफी नुकसान हुआ है। लोगों ने बताया है कि 80 से 90% तक किसानों को बारिश के वजह से क्षति का सामना करना पड़ा है।
पंचायत चुनाव के तहत पंचदेवरी क्षेत्र में मतगणना अभिकर्ता पास जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है, जिसके वजह से लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। यह पास प्रखंड कार्यालय से जारी किया जा रहा है, जहां काफी संख्या में लोग पहुंच जा रहे हैं और यहां कोविड नियमों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही है। कटिया और पंचदेवरी में मतदान संपन्न हो चुका है, जिसके बाद आधी रात तक दुकानों और चौराहों पर तथा चाय पान की दुकानों पर लोग खड़े होकर जीत हार का गुणागणित करने में जुटे हुए हैं। सबकी निगाहें 22 अक्टूबर को होने वाली मतगणना परिणाम पर टिकी हुई है। उनके समर्थक किसको कहां से कितना वोट मिला, कौन दिया कौन नहीं दिया, इसकी अटकलें करते हुए नजर आ रहे हैं और यह देर रात तक चल रहा है। चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी अपने खर्च के साथ वोट का हिसाब लगा रहे हैं। प्रत्याशी व उनके समर्थक ये भी देख रहे हैं कि उन्होंने जिस मतदाता का सहयोग किया था उसने वोट दिया या नहीं। मतदान के बाद आधा से अधिक प्रत्याशी तो अपनी जीत की उम्मीद छोड़ चुके हैं, बाकी प्रत्याशी अभी भी जीत का दावा कर रहे हैं। और आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। न्यायपालिका द्वारा चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान की सफलता के लिए व्यवहार न्यायालय सभागार में हुई अहम बैठक। नगर थाना की पुलिस ने एक पिकअप वैन से 4,964 बोतल शराब किया बरामद। बरौली के पेट बिरैचा गांव में करंट लगने से एक 3 वर्षीय बच्चे की मौत। गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने से कुछ गांव की सड़कों पर आया 1 फीट तक पानी। प्रशासन ने कहा नहीं है कोई खतरा। जयप्रकाश विश्वविद्यालय ने जारी किया स्नातक प्रथम खंड के परीक्षा का शेड्यूल। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।